धर्मात्मा पुरुष था, भागवत उठा के देखो, संयमी, जितेंद्रीय, ब्रह्मचारी। अब एक वैश्यागमन करते हुए दृश्य देख लिया, कामाशक्त हो गया, अब भ्रष्ट हो गया। तो संतों का समुदाय एक दिन उसके दरवाजे, पूरी कथा है। तो जब देखा अजामिल ने तो रो पड़ा। तो उन्होंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने तो कहा तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। समझो संत का संकल्प क्या लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के संकल्प के अनुसार अंतिम समय उसको अपने पुत्र की स्मृति से नारायण नाम निकला और उसका कल्याण। अधर्मी आदमी अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता। अधर्मी आदमी जो पापाचरण जीवन भर किए अंतिम समय वही नाचता है उसके। और जो भजनानंदी अंतिम समय मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचानक दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया, तो उसकी परम गति होगी। क्योंकि अंतिम समय आप उसी घड़ी को मानते हैं जिसमें प्राण छूटते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माना जाता है कि जैसे हम राधा राधा बोल रहे हैं, अब इसके बाद हम राधा नहीं बोल पाए और बेहोश हो गए और कल मरे, तो हमारा अंतिम समय ये है। जो अभी राधा बोला होश में, ये अंतिम, ये 3 दिन बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, तो अंतिम उसका अंतिम जो स्मरण चेतना में था वो ये राधा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भजन करने वाले का अंतिम समय भगवान का विस्मरण हो जाए। हाँ, यदि उसने चूक की है तो चूक हो जाएगी। जैसे बहुत भजनानंदी भरत जी महाराज, और चूक करके हिरण में आसक्ति कर ली, तो अंतिम में हिरण का स्मरण हुआ, हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण के भी शरीर में, आप भागवत में पढ़ के देख लो, खूब भजन किया, डट के भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भजन की कभी हानि तो होनी नहीं। एक बात और हम आपको बता दें भगवान की करुणा की। भगवान ने कहा यदि मेरा भक्त अंतिम समय मूर्छा आदि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसकी स्मृति बन जाता हूं, क्योंकि जीवन भर उसने मेरा भजन किया तो मैं उसकी स्मृति में स्फुरित होने लगता हूं। राधा राधा, ये नाम तुमने पकड़ा ना, तो अब नाम तुम्हारा अंतिम बना देगा वो क्योंकि नाम चिदानंदमय है ना, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, चिदानंदमय। तो तुमने जीवन भर राम राम जपा, राधा राधा जपा, कृष्ण कृष्ण जपा, अब अंतिम समय तुम बेहोश हो गए तो अपने आप चलने लगा। जैसे आप अनुभव करो, आप जैसे अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का, तो आप सो के करवट बदले, थोड़ी चेतना जागृत हुई तो आपको दिखाई दिया नाम चल रहा है। उस समय आप नाम जप कर नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है, ऐसे अंतिम समय नाम चलेगा। ये नाम की महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम जापक के अंतिम समय नाम विस्मरण होकर दुर्गति हो जाए और पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा, अंतिम समय भगवान का नाम कर लेकर परम पद पहुंच जाए। ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए बहुत होश में रहो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मत करो। अमिता जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं भारत भूमि से बाहर विदेश में रहती हूँ। आपके सत्संग में बताए हुए आचरण का पालन कर नाम जप करने का आपकी कृपा से प्रयासरत हूँ, किंतु गुरुदेव भगवान कुछ समय से निरंतर ध्यान, भजन, पूजा, सेवा, नाम जप करने से मन में उदासी और निरस्ता अनुभव हो रही है। ऐसा कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन तक चलता है और गहरी उदासी दूर करने के लिए क्या करूं महाराज? नहीं, ये फल है भजन का। उदासीनता बढ़ना, कुछ अच्छा ना लगना, तभी मन फिर रोने लगता है भगवान के प्रति। यहीं से विरह प्रकट होता है। अगर सही ढंग से ऐसे भजन करती चली जाओ तो पूरे संसार में मन को पूछो कुछ खुशी के लिए क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या भोगना चाहते हो, उत्तर आएगा कुछ नहीं। तब एक भगवान से पुकार होती है आर्त भर करके, प्रभु अब आप मिलो, अब हमारे मन को आनंद देने वाले आप ही हो। वो फिर रोने लगता है, फिर एकांत में बैठकर भगवान को पुकारता है। यही धीरे 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 विरह बनकर भगवान के मिलन का योग करता है। तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, उस समय और नाम जप करो भगवान का। ये बड़े भाग्य से जब हृदय पवित्र होता है नाम जप करते हुए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, कुछ नहीं सुहाता, बस यही लगता है कि भजन करता रहूं, कोई भगवान की बात सुना दे, कोई भगवान से मिला दे, ऐसी बातें आने लगती हैं। तो चुपचाप रहो, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, नाम जप और बढ़ाओ। श्रद्धा कनौजिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापिस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं भोजन ना शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी आपके सत्संग में सुना है हाँ, कि रात का भोजन मतलब 11 बजे के निशाचर- बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक के बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है। 12, 1, 2, 3 इस तरह जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किए, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में तो भगवान को भोग लगाकर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। शिवम जी कासगंज से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान से नाम मिलना होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरु मंत्र। अरे भैया नाम जपने से मतलब है, देखो खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज्यादा देखते हैं, बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। खुमना ये अगला विचार के पास ले चलो। श्यामा शाम अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते। उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा, और वो हम कह रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। ये किसी को साथ नहीं। भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग। गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने ही भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। महाराज जी मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा महाराज जी। क्रोध पर मैं बात ये है ना कि क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई है। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना? हमारे मन के विरुद्ध बात होगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, आज चर्चा में सुना था क्या? सत्संग में थे क्या? शायद नहीं होंगे। सत्संग में थे? हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे 3 पुत्र मर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे 3 पुत्र में, और 1 लात मारी शिवानंद सेन। लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे हैं। बोले प्रभु जिस चरण रज के लिए तरसते थे, आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? वो बोले हमने कहा था तुम्हारे 3 पुत्र मर जाए। तो बोले प्रभु वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए।
मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता। पर वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं। अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जहां हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है, अनुकूल का भोग करना और प्रतिकूल में नाराज हो जाना। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपके गुस्सा आ जाएगा। कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई तो सोचते जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया। अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी, आज साष्टांग नहीं किया, अरे उसकी मौज वो साष्टांग लूट गया, उसकी मौज पंचांग लूट गया, श्रद्धा, लेकिन उसका भोग किया ना प्रणाम का, तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जल किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का भोग करोगे तो आपको दुख होगा, पक्का होगा। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मां त्यज। नाम जप करो राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये विचार करो कि जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है भगवान की कृपा है। अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार करो, सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। और नहीं सहोगे, गुस्सा करोगे तो देखो दिल का वो करवाना पड़ा सर्जरी, फिर दिमाग में आपके इतनी गुस्सा आ जाएगी कि आप बात बात पर डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। जरा सी घबराहट वाली बात में आप बहुत ज्यादा डूबने लगेंगे, फिर बहुत ज्यादा प्रतिकूलता, क्योंकि अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़नी है, अवस्थागत विचारगत। हमें लगता है अगर टिकना है, सही ढंग से अभी जीवन व्यतीत करना है, तो नाम जप शुरू कर दो। ऐसे नाम जप करो जैसे कंजूस गरीब आदमी एक एक रुपया संभाल के रखता है, ऐसे एक एक नाम हम ऐसे संभाल कर, और जाके नाम रूपी धनी वाके कौन कमी। नाम रूपी धन है तो गुस्सा नहीं आएगा, काम नहीं सताएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा। नाम में बहुत बड़ी शीतलता है। अगर आज तक कोई सहा है अधिक से अधिक कष्ट तो नाम जापक। ठाकुर हरिदास जी 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जल्लादों ने खाल खींच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा कभी उनको गुस्सा ले आया। इतना कष्ट कि मतलब उन लोगों ने समझ लिया था कि ठाकुर हरिदास जी पधार गए और गंगा में फेंक दिया, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं हुए। जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है तो कहते आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुख से हरि नाम निकला, आपका भी कल्याण हो गया। ये देखो, उनको उनके कल्याण की चिंता है, अपने कोड़े बरसाने के लिए हरि बोल बोल, जहां कोड़ा लगता हरि बोल तो कहते हरि बोल कहता है तो कहते तुम्हारा भी कल्याण हो, मेरे हरि का नाम लिया ना, तुम्हारा भी कल्याण हो गया। तो ऐसे हमें नाम जप हमें गुस्सा से बचा सकता है। अगर नाम जप करोगे तो गुस्सा में शांति आने, करोगे अधिक से अधिक नाम जप करो। क्या जप है हमारे? अब ये देखो, हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं, हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रखते हैं। आप कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, शिव कहो, भगवान के सब नाम मंगलमय हैं। भगवान ही तो किशोरी जो है, और को थोड़ी दूसरा है। श्री कृष्ण ही किशोरी जो है, किशोरी जो ही श्री कृष्ण है। कहने को किशोरी जो कृष्ण है, वो एक ही है। तनु दो है, प्राण एक है, मन एक है, तत्व एक है, वही है। श्री कृष्ण के हृदय का जब प्रेम जो है रूप धारण किया तो राधा किशोरी हो गई। किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम। इसीलिए जल्दी कोई समझ नहीं पाता प्रियाजू को, और वो बाहरी बातों से नहीं, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो अगर हम वृंदावन वासी, हम तो राधा राधा राधा, और बिना राधा कृपा के कोई कृष्ण साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम दान करने वाली लाडली जो है, किशोरी जो है, ये रात से उपासक ही जान सकता है, बाहरी नहीं। कहीं का भी कोई भी उपासक हो, जब तक राधा किशोरी की कृपा नहीं होगी तो प्रेम में श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसीलिए राधा किशोरी से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपा करो, अपने प्राणनाथ के चरणों में रति दो, नहीं मांगा जाता। अच्छा, प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आप हमें प्रेम प्रदान करो। श्री कृष्ण प्रेम के बिना भक्त का जीवन अधूरा। तो प्रेम कौन? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधुर सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। जो वृंदावनाधिकारिणी श्री श्यामा जो है,
वही प्रेम समुद्र का सार रूप है। श्री कृष्ण प्रेम का क्या नाम? राधा। श्री कृष्ण प्रेम का नाम राधा। तो हम जो राधा 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 रट रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे अधीन हो जाते हैं कि अब इसको क्या दे दूं, मेरी प्रियाजू का नाम ले लिया इसको। और जब हम कृष्ण कृष्ण कहते तो लाडली जो मुस्कुराती है, हाँ मेरे प्रीतम का नाम ले रहा है, इसको क्या प्रदान कर दूं, समझ रहे ना। हाँ, तो इसलिए हम तो वृंदावनवासी प्रियाचरण उपासी, तो इसी ठसक में रहते, राधा 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 राधा। और हमारे प्रभु के सब नाम समान सामर्थ्यशाली, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे शिव को, चाहे हरि को, जो नाम लो ना, ये सब एक ही है।